तो मिस्टर प्रवीण मिश्रा, जी। आपको ये बात समझना पड़ेगी जी। कि आपको ना तो स्वतंत्रता मिली है, आपको केवल जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ये मैं और कैसे स्वीकार कर लूं? मिनट, ये नहीं, ये तो फिर बात बहुत अटपटी हो जाएगी कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो ये स्वतंत्र हूं। ये इस बात का एहसास आपको 200% होना चाहिए। जी। जब जी। आपके ऊपर गुलामों वाली ही प्रशासनिक व्यवस्था जो हाँ। अंग्रेजों ने बनाई थी वो थुपी हुई है, हाँ। हाँ। तो आप अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। आप जी। स्वाधीन तो हैं, जी। लेकिन आपने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया। स्वतंत्र का मतलब होता है जहां आपने अपना तंत्र स्थापित किया है। नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये 2024 में ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस पे तो फिर ये बहुत गंभीर बात है। अगर आप ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात हाँ। है। और हाँ। हम जैसे विद्वानों को ये जी। गंभीर बात समझ में नहीं आती है। जी। जी। हम जैसे विद्वानों को ये हाँ। हाँ। गंभीर बात समझ में नहीं आती है। हाँ। हाँ। हम छोटी मोटी चीजों में पहले उलझे हैं। हम्म। आप ये बताइए, जी। जिन राजनेताओं ने सत्ता का हस्तांतरण पाया, हम्म। उन्होंने अपना तंत्र देने की कोशिश क्यों नहीं की? आज जो नए 3 कानून बने हैं, इट हम्म। इज आल्सो ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, जी। इसकी आत्मा नहीं बदली गई है। जी। जी। आपके ऊपर वही प्रशासनिक तंत्र क्यों रहना चाहिए था जो हम्म। भारतीय गुलामों के लिए बनाया गया था, जी। जी। जिसमें हम जैसे डीजीपी के पास इतने पावर थे कि हम्म। किसी भी व्यक्ति को बंद कर दें, हम्म। और आपके पास अपनी जमानत कराने के अलावा कोई कोई अन्य विकल्प नहीं है। जी। 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 ये बात आप समझ रहे हैं? जी। 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 ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? और ये हम्म। बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि हम्म। इन राजनेताओं ने तो आपको अच्छे राजनेता ही नहीं दिए। हम्म। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, हम्म। संकीर्ण विनियबिलिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम्म। इन्होंने दुष्टों को, अपराधियों को, धन बलियों को, हम्म। बाहुबलियों को हम्म। आपके ऊपर थोपा। हम्म। और जीतने के लिए क्या हथकंडे अपनाए? हम्म। दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, फ्रीबी बांटना। और हम्म। जिन गरीबों के वोट को खरीद कर ये सत्ता में स्थापित हुए, हम्म। उनको ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम्म। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टी को। ये हम्म। पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हम्म। अब ये बात प्रवीण मिश्रा को समझ में नहीं आने आए या हम्म। ना आए, जी। जी। इससे जमीन हकीकत नहीं बदलेगी। जी। बदलेगी जी। क्या? हाँ। यदि अच्छा सर, प्रवीण मिश्रा सर जी को सर। नहीं भी समझ में आए, जी। तो भी जमीनी हकीकत वही बनी रहेगी। जी। जी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? इसमें हम ये थोड़ा सा सुधार मतलब समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप एक राज्य के इतने वरिष्ठ पद में रहे हम्म। और रिटायर होने के बाद ये बात समझ में आई। इससे नहीं, पहले रिटायरमेंट होने के बाद में नहीं आई है। हाँ। 2017 में मैथिली शरण गुप्त ने एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा था भारत सरकार को, जी। जी। जिसका था क्राइम फ्री भारत विद 5 सर्टेनिटीज। हम्म। और भारत सरकार के ऊपर उस पर कोई व्यवहार नहीं आना था। उसे जी। 2 साल तक भारत सरकार ने परीक्षण करके 2019 में जी। उसको एज ए कॉन्सेप्ट स्वीकार किया। जी। और आज ये माइक्रो मिशन 06 के तहत हम्म। नेशनल पुलिस मिशन है, और हम्म। मैथिली शरण गुप्त ही इसके नोडल ऑफिसर है। अच्छा। आई माई सेल्फ इज द नोडल ऑफिसर ऑफ दिस मिशन। जी। और ये मिशन के रहते हुए जब आपने 3 नए कानून बनाए, तो हम्म। उनकी आत्मा क्यों नहीं बदली? कॉन्सेप्ट आपके पास था। हम्म। 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा गया, जी। और उसका जानबूझ के नाम बहुत लंबा रखा गया। क्यों रखा गया? जिससे लोग बाग जो है सतही स्तर पे उसको रिजेक्ट ना कर पाए। जी। आम लोगों को जनरली ये इंप्रेशन अकेला बना रहता है कि पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जी। तो ये 100% सही नहीं है, ये पार्शली सही है। जी। जी। क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। केंद्रीय सरकार की भी है। जी। जी। और उसको कहा गया है, तो इस सब्जेक्ट इसका नाम हमने दिया था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम जी। अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्री 65C। हम्म। इसका इतना लंबा नाम देने के पीछे मकसद यही था कि जी। हमारे जो साथी ब्यूरोक्रेट हैं वो उसको हवा में उड़ा देंगे
कि साहब हम क्या करें, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, भारत सरकार का कार्यक्षेत्र नहीं आता है। जी जी। तो इसलिए उसमें बताया गया था कि भाई साहब इस एंट्री के तहत ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और ऐसे कानून को इन्हें एनेक्ट करना चाहिए। वो कानून अभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब ये चीज कंसिडरेशन में थी तो फिर जो नए 3 कानून बनाए गए कि आत्मा इस लाइन में, सर्टेनिटी की लाइन में क्यों नहीं बदली गई है। आज जो है, आपको मालूम है प्रवीण मिश्रा जी, यदि आपके संज्ञान में कोई अपराध आता है तो उसे पुलिस को सूचित करना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी जी। और यदि आप इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। राइट। तो जब आपकी ये कानूनी जिम्मेवारी है और उसके निर्वहन करने पर यदि आपको जेल भेजा जा सकता है तो भैया जिनका संज्ञान लेने की जिम्मेवारी है उन्हें भी जेल भेजिए कि उन्होंने बिना उचित कारण के आपको थाने से क्यों भगा दिया। नहीं नहीं भाई, आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है और उनका प्लेजर है। वाह।